नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको हर तरह की बीमारी एवं उपाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आपके सुझाव आमंत्रित है। आज हम बात करेंगे अनिद्रा यानी नींद ना आना। आज के समय की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आइए जानते हैं चैन की नींद कैसे पाएं। नींद ना आना यानी अनिद्रा आजकल एक आम समस्या बन गई है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, काम का तनाव और मन में उठते विचारों का शोर, ये सब मिलकर हमारी नींद छीन लेते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान होता है और अनिद्रा का भी। नींद ना आने, अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं और इसके लिए विभिन्न उपाय भी हैं। आज हम जानेंगे नींद नहीं आने के प्रमुख कारण और उनके समाधान। जी हाँ, कुछ सरल जीवन शैली में बदलाव और सही आदतों से हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस समस्या की जड़ क्या है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। आज के समय में मानसिक तनाव और चिंता अनिद्रा के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जब हमारा मन लगातार चिंताओं, नकारात्मक विचारों या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है, तो शरीर में तनाव का स्तर बढ़ जाता है। यह तनाव नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे नींद में बाधा आती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करना सीखें। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी प्राचीन भारतीय विधियां मन को शांत करने और तनाव कम करने में बेहद प्रभावी हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें मौजूद कैफीन और निकोटिन हमारी नींद के दुश्मन हैं? ये पदार्थ हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं और नींद को भगाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम इनका सेवन कम से कम करें, खासकर सोने से पहले। शाम को हर्बल चाय या गर्म दूध पीना नींद लाने में मददगार हो सकता है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का इस्तेमाल करना आजकल एक आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को यह संदेश देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है और नींद भाग जाती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले सभी तरह की स्क्रीन्स बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय किताब पढ़ना, संगीत सुनना या हल्की फुल्की बातचीत करना बेहतर है। शारीरिक बीमारी, कभी कभी शारीरिक बीमारियां भी अनिद्रा का कारण बन सकती हैं। शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य बीमारी हमारी नींद में खलल डाल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी बीमारी का इलाज कराएं। साथ ही योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां शरीर को स्वस्थ रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। दवाओं का साइड इफेक्ट, कुछ दवाइयां अनिद्रा का कारण बन सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नींद किसी दवा के कारण प्रभावित हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वह आपकी दवा बदल सकते हैं या खुराक में बदलाव कर सकते हैं। याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना खतरनाक हो सकता है। अधिक सोच विचार, कभी कभी हम बिस्तर पर जाकर भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हम बीते हुए कल की बातों को याद करते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। यह अतिचिंतन हमें नींद से कोसों दूर ले जाता है। जरूरी है कि हम अपने मन को वर्तमान में लाना सीखें। सोने से पहले ध्यान करना, गहरी सांस लेना या फिर किसी शांत वातावरण में थोड़ी देर टहलना मददगार हो सकता है। मीठे सपनों का रास्ता, मित्रों, नींद हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। अगर आप ऊपर बताए गए उपायों को अपनाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप भी चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन यदि ये उपाय करने के बावजूद भी अनिद्रा बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, क्योंकि यह किसी मानसिक या शारीरिक रोग का संकेत भी हो सकता है। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।